हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज जैसा कि आज 5 तारीख है, जनवरी 5 तारीख। कुछ नए अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसा कि अभी कुछ बीते दिनों में कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो आरबीआई का आरबीआई का नोटिफिकेशन आया है कि अगर मतलब जैसे नॉन एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं, ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स हैं, उन सारे बैंक अकाउंट्स को जो यूज़ में नहीं हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाएगा। और क्लोज़ मतलब बंद कर दिया जाएगा, परमानेंटली उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, चाहे उसमें पैसा रख के मतलब उसमें बैलेंस नहीं है, तो ऐसे अकाउंट को आप क्लोज़ करवा लो। और दूसरा अपडेट ये है कि जैसे कि जीएसटी के लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब देखिए कि जीएसटी जैसे कि अब जो कार आपने ख़रीदी थी 5 साल पहले और अब उसे बेचना है, तो उस पे जीएसटी 18% लगाने की बात चल रही है। तो इस पे मतलब सभी को कंफ्यूजन है कि जो मतलब जैसे कि 10 लाख की हमने कार खरीदी आज से 3 साल पहले, अब उसे हम 5 लाख में बेच रहे हैं, तो उस 5 लाख पे जीएसटी लगेगा। सब ही ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी जैसे कि आपने आज से 3 साल पहले 5 लाख में कार खरीदी, ठीक है, और उसको आपने उसको 2 साल बाद उसको 2.5 लाख में बेच दी, तो उस 2.5 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा। जो ब्रोकर आपसे 2.5 लाख में जीएसटी 2.5 लाख में ख़रीदता है और उसको 5 लाख में फिर से वो रीसेल करता है, तो उस 2.5 लाख पे जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, उस 2.5 लाख पे 18% जीएसटी लगेगा। तो ये कानून है। और जीएसटी का मैं बहुत टैक्स का मैं बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ पर टैक्स इतना लगा दिया गया है कि एक मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसको पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। हर एक चीज़ पर जीएसटी और टैक्स लगाना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। पिसता यहाँ पे जो भी है मिडिल क्लास, हम जैसे लोग जो हर एक चीज़ के लिए टैक्स पे कर रहा है, और जो अपनी इनकम है उससे भी टैक्स पे कर रहा है। तो हर तरीके से मिडिल क्लास ही फंसता है। तो सरकार को मेरा अनुरोध है, मोदी सरकार को, कि आप थोड़ा सा इस विषय पे भी ध्यान दें।
और मिडिल क्लास को महंगाई से बचाए। आज देखिए, जो ब्याज पहले 30 रुपये मिलता था, आज डबल हो गया, 60 रुपये हो गए हैं। जो आलू 10 रुपये था, वो आलू आज के डेट में 40-50 रुपये मिल रहे हैं। और इस तरीके से सरसों का तेल आप देखो तो कल इससे पहले 100 रुपये का 1 लीटर आता था, तो आज के डेट में 160 रुपये हो गए हैं। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इनकम का कोई सोर्स नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सारे मुद्दाओं को एक तरफ, लेकिन दिनचर्या कैसे चले और सामाजिक आर्थिक सब कैसा बना रहे, उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। मंदिर मस्जिद बना टूटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि रोज़गार कितना बढ़ा। अगर देखा जाए तो रोज़गार के क्षेत्र में सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, जिससे कि अब क्या हो रहा है कि अब जिसको भी जो मतलब काम मिल रहा हो वो करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं फेलियर समझता हूँ इस सरकार के काम को। देखिए, हर एक चीज़ करना सही है, मैं उस चीज़ पे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो इनकम है वो इनकम सोर्स ही नहीं बनेगा और हम अपने परिवार को सही तरीके से नहीं चला सकते, तो फिर मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं निकल के आता है। तो सबसे ज़रूरी है पैसा। पैसा कैसे होगा? आप रोज़गार पैदा करो और अच्छी अच्छी ये योजनाएं लेके आओ, जिससे कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत मिले। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।